हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्नब सिंह स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 स्टडी करने वाले हैं। व्हाट वाज द चैप्टर नेम? चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर आज हम स्टडी करने वाले हैं आपकी इस वीडियो में। यहाँ इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, व्हाट इज सेल, टाइप ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल, डिस्कवर किसने डिस्कवर किया, ये सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। टुडे क्लास फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? तो सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। अ सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल किसी जीव की बनावट और कार्यात्मक जैविक इकाई है। Cells are basic building blocks of our muscles, bones and other organs. All living things are made of cell. यानी कि सभी सेल्स जो हैं वो आपके बॉडी के ऊपर, मसल्स के ऊपर, बोन्स के ऊपर और अदर ऑर्गन्स के ऊपर एक ब्लॉक्स की तरह बने हुए हैं। और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से ही बने हुए होते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज composed ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। दे आर वेरी स्मॉल सो वी कैन नॉट सी दैम विथ आवर आइज। हम उसे अपने आँख से नहीं देख सकते, वो उतनी छोटी होती है। एवरी सेल्स इज composed बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। सेल इन सभी चीज़ों से बनी हुई होती है। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये केवल सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें आर्किया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आते हैं और इनकी साइज़ का रेंज 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। इनकी हेरिडिटी मटेरियल्स में डीएनए और आरएनए आ सकते हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का इमेज दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। इसकी साइज़ 10 टू 100 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। ये ज़्यादातर प्लांट्स, फंगी, प्रोटोज़ोआ और एनिमल्स में पाए जाते हैं और ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं सेक्सुअली और सेक्सुअली। यहाँ पर प्रोकैरियोटिस का इमेज दिया हुआ है। जैसे प्रोकैरियोटिस में न्यूक्लियोइड आता है, यहाँ पर है न्यूक्लियोइड है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो कि दोनों में होती है। उसके बाद राइबोसोम जो कि दोनों में होता है। उसके बाद फ्लैगुलम इसको बोलते हैं। यहाँ कैप्सूल, यहाँ सेल वॉल। ओके, अब इस इमेज में देखते हैं। इसमें सेल मेंबर होता है, न्यूक्लियर मेंबर होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक मेंबर होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है, राइबोसोम्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलियम भी होती है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दी हुई है। फर्स्ट है प्लाज्मा मेंबर, सेल मेंबर जिसको बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर। देन इसका फंक्शन है कि कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस। ये कंट्रोल कर सकता है किसी भी मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस का। नेक्स्ट है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है उसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। फंक्शन प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर अ बायोकेमिकल रिएक्शन सपोर्ट्स ऑफ ऑर्गेनेल। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो आपका पूरा एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ओके, इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो हु डिस्कवर्ड सेल्स? सेल्स को डिस्कवर्ड कौन किया?
तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया? एंटम वैन लव हुक ने 1674 में किया लिविंग सेल का डिस्कवरी। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1831 में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी कौन किया? J.E. पुरकिंजे, जिन्होंने 1839 में किया। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस वीडियो में हमने व्हाट इज सेल स्टडी कर लिया है, डिस्कवरी ऑफ सेल स्टडी कर लिया है, टाइप ऑफ सेल स्टडी कर लिया है। हमने ये तीनों पार्ट्स को स्टडी कर लिया है। बचे हुए पार्ट्स अगले पार्ट्स वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगी। अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। और मेरे चैनल पर आपको साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक्स।